हेलो एवरीवन। मैं कोमल। चलो आज एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी या कहो ट्विन फ्लेम जर्नी। आखिर क्या है ये जर्नी? आप में से कईयों ने इसका नाम तो बहुत सुना होगा। एक्चुअली हमारी सोल का क्या एजेंडा है, वो यहाँ क्यों आई है? हर सोल अल्टीमेटली ग्रो करना चाहती है एंड जो उसकी वननेस है या कहे कंप्लीटनेस, एक पीस की स्थिति में हमेशा रहना चाहती है, क्योंकि वो उसके ओरिजिनल स्टेज है। बट हम सभी अपना एक एक किरदार चुनकर आए हैं। जैसे मैं अभी कोमल के किरदार में हूँ, राइट? सोल का तो कोई किरदार है नहीं, वो इनसे ऊपर है। तो उस स्टेज में पहुँचना, उस वननेस को फील करना, वो है यह जर्नी। ये जर्नी हमें उस हर चीज़ से बाहर निकालती है, उस हर बिलीफ को तोड़ने के लिए मजबूर करती है जो हम नहीं हैं। ऑब्वियसली इट्स नॉट ईजी थिंग। काफ़ी सारा इनर वर्क करना पड़ता है। और इनर वर्क करने से होता क्या है? इनर वर्क करने से हमारे अंदर के वो सारे सप्रेस्ड इमोशंस, वो हर्ट्स, वो बिलीव्स सब सरफेस पे आने लगते हैं चैलेंज होकर। जो हम नहीं हैं, जो हमारी सोल नहीं है, और जो हमें सोसाइटी से मिला है या फिर हमारे पिछले बर्थ से हम कैरी करके आ रहे हैं या डीएनए पैटर्न से मिला है। अब अगर हम सब कुछ अच्छा रहेगा हमारे आसपास, मतलब ये नहीं कह रही कि किसी के साथ कुछ बुरा होगा, बट अगर सारी सिचुएशंस आपके फेवर में ही होती है तो आप रुक जाओगे, उसी को एंजॉय करने में लग जाओगे कि वाह एवरीथिंग इज़ फाइन, लेट्स गो। तो कुछ तो ऐसा चाहिए ना जिससे आपको पुश मिले कि आखिर में इस सिचुएशन में रह के पीस कैसे फील करूं, राइट? तो क्या करती है हमारी सोल? कुछ ऐसी सिचुएशंस एक्सेप्ट करती है या एक ऐसे किरदार में आती है जो हमें पुश करे इसकी तरफ बढ़ने के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि कोई पर्सन है, ठीक है, जिससे आपने जिसने आपको प्रपोज किया, आपने उससे शादी कर ली, ठीक है, यू आर लिविंग वेरी गुड लाइफ, बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल है आपकी। फिर भी कुछ होगा जो आपको पिंच करता होगा, यार समथिंग इज मिसिंग, सम कंप्लीटनेस में अभी भी फील नहीं कर रही हूँ। और ये कब महसूस होगा? ये तब महसूस होगा जब आप आपकी जो ट्रू सेल्फ है उससे आमना सामना करोगे, या कहो आपके ट्विन फ्लेम से आमना सामना करोगे। जिस दिन ये चीज़ होगी, आपकी आइडेंटिटी पूरी हिल जाएगी। जो भी आप बचपन से सीख कर आए हो, सारा शेक हो जाएगा। और उसका काम है आपको पुश करना कि आप अल्टीमेटली उस स्टेज पे पहुंचो जहाँ पे आपको आपके अंदर ही कंप्लीटनेस फील हो। उसके लिए हमें बाहरी किसी पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। को डिपेंडेंसी से बाहर आना, पूरी तरह से को डिपेंडेंसी से बाहर आना। तो यही है ये जर्नी। हाँ, यहाँ आपको एक साइकिल और एक लूप नज़र आएगा, पर हर बार उसमें ग्रोथ भी नज़र आएगी। अब साइकिल और लूप कैसे? हो सकता है आप सोचो, यार मैंने इतना काम किया, इनर वर्क किया, आज भी मैं इस चीज़ से ट्रिगर हो जाती हूँ, आज भी मुझे इस चीज़ का पेन हो जाता है। तब आप ये नोटिस कर सकते हैं कि पहले जब ये चीज़ होती थी तब कितना पेन फील करते थे, कैसे थे आप, और अब क्या स्टेज है। तो आपको रियलाइज़ होगी आपकी ग्रोथ कि हाँ, इसका इम्पैक्ट चेंज हुआ है। तो आप अपने आप को इस तरह मोटिवेट कर सकते हो। अल्टीमेटली काम करते करते वो दिन आ ही जाएगा जब वाकई में हमें अंदर से कंप्लीटनेस फील होगी। तब हमें बाहर किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं होगी, खुशी हमारे अंदर ही होगी। एक योगस्था की स्थिति जो हमारे गुरुजी कहते हैं। अब योगस्थता मतलब ये नहीं है कि आपको संन्यास ले लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कुछ भी करो पर बाद में वापस अपने पीस में आ सको। जब आप किसी चीज़ के लिए एंजॉय के लिए जा रहे हो, उसे एंजॉय करो, पर उसके बाद जैसा आपका मन करे आप उससे बाहर निकल के वापस अपनी पीस में आ सको। ठीक है, थोड़ी देर दुख आया,
महसूस किया, रिलीज़ किया, वापस अपने पीस में आ गए। खुशी आई, एंजॉय की, महसूस की, वापस अपने पीस में आ गए। इस चीज़ को एक्सेलरेट करो, ये है इस जर्नी का उद्देश्य। एंड इट्स न्यू कंटिन्यूसली पुश। तो वो पुश भगवान किसी न किसी के थ्रू हमको दिलाते रहते हैं कि बढ़ो आगे, आगे बढ़ो। और बाकायदा फील होता है हाँ गॉड साथ में है, वी कैन फील इट। उनकी पावर, उनकी प्रेजेंस। और हाँ, एक बात की मैं क्लियरिटी से बता दूँ, इस जर्नी में जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, जितने भी लोग, उन सबका अच्छा ही होता है। गॉड की जर्नी है तो ऑब्वियसली बात है सबका भला ही होगा। जो हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल है, होता अल्टीमेटली वही है। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी, बट ऑफ कोर्स इट इज़ अ रोलर कोस्टर जर्नी, नॉट एट ऑल ईजी। आपको बहुत कुछ देखना, सुनना पड़ सकता है। वो सब इसीलिए है कि आप को ट्रिगर किया जाए कि भैया आगे बढ़ो, यहीं पे मत रुक जाओ। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस यही है। और यहाँ पे आपको पता भी रहेगा कई बार कि अगर मैं ये चीज़ करूँगी तो मुझे ये रिप्लाई मिलेगा, मुझे ये ट्रिगर मिलेगा। बट समटाइम्स हम विलिंगली भी वो लेते हैं, जस्ट टू, कहते हैं ना, बूस्ट करने के लिए कि यार सब कुछ स्टक हो रहा है, इससे बाहर निकलना है, तो एक पुश चाहिए। तो कई बार हम लोग जानबूझ के भी हर्ट्स या ट्रिगर्स लेते हैं, उठाते हैं कि चलो भाई आगे बढ़े, क्योंकि रुकना यहीं पे थोड़ी ना है। अब इस जर्नी के दौरान काफ़ी सारी पावर, सिद्धियाँ भी आती है, जैसे हमारे सर ने बताई। कुछ तो मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस की है। तो जैसे हम सर कहते हैं कि आपको वहीं पे रुकना है या आगे बढ़ना है, कंप्लीटनेस में जाना है। तो मैंने तो ये चूज़ किया हमेशा कि उनको छोड़कर आगे बढ़ना। कई तरह की हो सकती है, ऑटो राइटिंग आ सकती है, माइंड रीडिंग आ जाती है, फोरकास्ट कर सकते हैं आप, फ्यूचर दिखने लगता है, फ्यूचर के ग्लिम्स नज़र आने लगते हैं। तो वहीं पे रुकना है या आगे बढ़ना है। अगर आप उस पावर के टेम्पटेशन में आ गए तो आप वहीं पे स्टक हो जाते हैं। तो मैंने तो हमेशा ये प्रीफर किया कि इन पावर्स को जितना गॉड कहते हैं उतना उस हिसाब से लो और छोड़ दो और आगे बढ़ो। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है, जब भी हम इस तरह की पावर्स का टेम्पटेशन आता है और उसको छोड़ देते हैं ना, एक अजब सा सुकून मिलता है, पीस मिलता है। क्योंकि ये सारे रास्ते हैं जिसके थ्रू हम माया में पकड़े जाते हैं, फिर से हम उसी को एंजॉय करने लगते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हमें कंप्लीटनेस फील करनी है, पीस में जाना है, उस स्टेज में जाना है, इस पावर में रुक के नहीं रह जाना है। क्योंकि जब हम खुद उस पीस में होंगे, उस कंप्लीटनेस में होंगे, तभी तो हम दूसरे को कुछ करा सकते हैं। हाँ, पैरेलली जितना ज्ञान हमें मिल रहा है या जो भी कुछ हमने सीखा है, इससे दूसरों की हीलिंग की जा सकती है, दूसरों की हेल्प की जा सकती है, दूसरों को गाइडेंस दिया जा सकता है। बट अल्टीमेटली फिर से गोल वही होता है कि खुद की कंप्लीटनेस में आना है, खुद के उस योगस्थता के भाव में आना है, ज़्यादा से ज़्यादा योगस्थ रहना है। सो दिस इज दिस जर्नी, ब्यूटीफुल जर्नी, बट बिग रोलर कोस्टर। और जैसे जैसे आप रेडी होते जाएंगे ट्रिगर्स भी बड़े बड़े आएंगे, बट जितना आप रेडी होंगे उसी के अकॉर्डिंग ट्रिगर्स आते हैं। गॉड ऐसा नहीं करेंगे कि आपका फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरा खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ, कुछ समय बाद आपको आपके पास्ट बर्थ के ग्लिम्स दिखना चालू हो जाएंगे एंड इट माइट बी वेरी हॉरेबल। आपको पता नहीं क्या क्या पता चलेगा कि आपने क्या क्या किया था या सामने वाले ने क्या क्या किया था, आपके साथ क्या क्या हुआ था, एंड सो मच। बट वो सब उसी लेवल पर आता है जितने लेवल के लिए आप उसको हील करने के लिए या डील करने के लिए रेडी हो। भगवान ऐसा नहीं करेंगे कि आप रेडी नहीं हो जिस चीज़ के लिए वो चीज़ आपको दे दें। इन द सेम वे खुशियाँ भी वैसी ही आएंगी जिसको आप हैंडल कर सकते हो, और सेम टाइम टेम्पटेशन भी ऐसे ही बड़े बड़े आएंगे जो आपको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट अस कि हम क्या चुनते हैं, उसमें रुक जाना या आगे बढ़ना।
आई होप ये वीडियो आपको किसी तरह से हेल्प करे। थैंक यू। हरिओम तत्सत।